हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.4 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें फोकाई दे रखा है, पासिंग पॉइंट दे रखा है। इन दोनों की मदद से हमें क्या बनाना है, इक्वेशन बनानी है हाइपरबोला की। ठीक है। अब देखो, फोकस के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मुझे उसी से पता चल गया कि मेरा हाइपरबोला कौन से एक्सिस पे बनेगा। देखो, ये हमारा क्या होता है, सी कॉम 0 प्लस माइनस सी है। समझ गए? तो इसका मतलब ये तो x होता है, ये y होता है। अब c की वैल्यू किस पे है, y पे है ना। तो इसका मतलब मेरा जो हाइपरबोला होगा y एक्सिस पे होगा, जो उसका फोकस किस पे है, y एक्सिस पर है। यानी कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ध्यान दो, ये इसका फोकस है F1, यहाँ पे इसका F2। सही है। अब देखो, ये डिस्टेंस मेरी क्या होती है, ध्यान करो, ये पूरी क्या होती है, सी होती है ना। तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इधर 0, c, इधर होता है 0, -c। तभी तो होता है 0, प्लस माइनस सी। तो इस तरह से होगा मेरा, यानी वाई एक्सिस पे बनेगा। और उन्होंने कहा एक पासिंग पॉइंट है 2,3। अब 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में, यानी यहाँ पे कोई ये पॉइंट होगा 2,3। ये इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है हाइपरबोला मेरा। बात समझ में आ रही है ना यहाँ तक? अब ध्यान देना। अब वाई एक्सिस पे होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, याद करो। वाई एक्सिस पे हाइपरबोला होता है तो उसकी इक्वेशन होती है y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b²। यही तो होती है। तो मुझे क्या क्या चाहिएगा, a² की वैल्यू और b² की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ रख दूंगा तो मेरा इक्वेशन निकल आएगा। अब कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सी तो मुझे पता चल गया, सी क्या है मेरा, देखो सी तो लिख ही लो। सी क्या है हमारा, √10 है। इसको देखने से पता चल रहा है सी की वैल्यू क्या है, √10। अब देखो, ये पॉइंट इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है हाइपरबोला मेरा। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ x है, हमारा पासिंग पॉइंट क्या है, 2,3। तो यहाँ x और y, ये x है, ये y है। तो x और y की जगह पे क्या रख दूंगा, 2 और 3 डाल दूंगा मैं। तो देखो, पासिंग पॉइंट मेरा क्या है, लिख लो। पासिंग पॉइंट 2,3। तो x और ये y, इन दोनों की वैल्यू इसमें डाल दो। y² यानी 3 का स्क्वायर अपॉन a² माइनस x², x क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर अपॉन b² इज इक्वल टू 1। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 अपॉन a² और ये 4 अपॉन b² इज इक्वल टू 1। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो ध्यान देना यहाँ से। अब क्या करते हैं, इसको इधर ले जाओ। तो 9 अपॉन a² को इधर ही रख लो और इसे मैं इधर ले जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा ना 1 की साइड में, 1 प्लस 4 अपॉन b²। तो 9 अपॉन a² इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, b² एलसीएम। तो यहाँ आ जाएगा b² प्लस 4। सही है। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन निकालना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो तुम। देखो, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा, a² और b² प्लस 4 इज इक्वल टू 9b²। देन a² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9b² अपॉन, ये नीचे ले आओ इसको, b² प्लस 4। ये रिलेशन सा आ गया एक तरह से a का और b का। ये काम आएगा हमारे। ठीक, यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हमें c इक्वल टू क्या होता है। अब यहाँ देखना, c इक्वल टू होता है हमारा √a² प्लस b²। यही तो होता है। तो c की जगह c की वैल्यू डालो। c क्या है हमारा, √10 है, √10 रख दिया मैंने, अंडर रूट। अब a² प्लस b²। तो देखो, a² हमारा कितना है, मैंने अभी निकाला था, या इसको रखो a² की जगह पे।
यानी 9b² अपॉन b² प्लस 4 प्लस b², तो है ही है आपका, सही है ना। ये रूट यहाँ तक है भैया, ठीक है ना, बड़ा है। दोनों तरफ से स्क्वायर, दोनों तरफ से रूट हट गया, देखो इधर भी है इधर भी है, हट गया, तो यहाँ क्या रह जाएगा, 10 रह गया। समझ गए। इसके नीचे 1 मानो और एलसीएम ले लो, b² प्लस 4, एलसीएम आ गया। इससे तो 1 टाइम कट गया, तो 9b² ही रहेगा। एलसीएम लेके आता है ना करना, ठीक है। प्लस इससे 1 से b² प्लस 4 टाइम दिया डिवाइड, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, b² से ही तो होगा। तो b² का जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो b की पावर 4 हो जाएगा और 4b², ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसमें, देखो इसके नीचे 1 मान लो, ऐसे ले आओ इसको, और 9b² और 4b² कितना हो गया, 13b² प्लस b², b की पावर 4। देखो 4, ये तो लाइक टर्म है ना, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, 4b² और 9b² कितना हो गया, 13b² और b की पावर 4 ऐसा ही है, इज इक्वल टू, अब 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो इस वाले में, 10b² और 10 4 जा 40, ठीक। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करना है, उसे कुछ नहीं करना है इसमें, b की पावर 4 ऐसा ही है। अब इसको मैं इधर लाऊंगा, माइनस का हो जाएगा ना, और प्लस का 13 बैठा हुआ है, तो प्लस का क्या बचेगा, 3b², सही है। तो 40 को भी इधर ही लिया, तो माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व कर लेता हूँ मैं। अब कैसे सॉल्व करना, देखो 40 के टुकड़े ऐसे करोगे 3 आ जाए, ठीक है ना। तो 8 5 जा 40, और 8 में से 5 गया 3, तो 20 की पावर 4 प्लस 8b² माइनस 5b² माइनस 40 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन कितना आ जाएगा, b², यहाँ क्या बचेगा, b² प्लस 8 माइनस 5 कॉमन है इसमें, 5 भी कॉमन तो है, b², साइन चेंज हो जाएगा, अंदर का माइनस कॉमन लिया है, तो प्लस का 5 8 जा इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रही है ना। अब देखो इनमें से एक उठा लो कॉमन, यानी b² प्लस 8 और b² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये 0 है तो b² प्लस 8 इज इक्वल टू 0, देन b² इज इक्वल टू माइनस का 8। इसे मैं लूंगा नहीं, क्योंकि माइनस में मेरी डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। इसे ले लूंगा, b² माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन b² इज इक्वल टू 5, ये चलेगा। b² की वैल्यू आ गई मेरी, क्योंकि मुझे b² भी चाहिए ना। अब a² और चाहिए मुझे, बस फिर मेरा काम हो जाएगा। अब देखो a² मेरा क्या दे रखा है, ये है, मैं रिलेशन निकाला था ना, तो a² इज इक्वल टू 9 b²। अब b² की अब मैं क्या रख दूंगा, 5 है ना, देखो 5 ही तो है, b² इक्वल टू 5, ये 5 डाल दूंगा मैं, अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, b² प्लस 4, b² की वैल्यू क्या, 5, 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, यानी a² इज इक्वल टू 5। a² भी आ गई मेरे पास, अब b² भी आ गई। अब मेरा इक्वेशन बनने में कोई टाइम थोड़ी लगेगा, अब तो तुम ही निकाल सकते हो। इक्वेशन मेरी क्या है, y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो y² अपॉन a² कितना, 5, 5 x² अपॉन b² कितना है मेरा, 5 इज इक्वल टू 1। ये मेरा आंसर हो गया, इक्वेशन आ गई, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है ना। तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। इससे आगे वाले चैप्टर को नेक्स्ट एक्सरसाइज में लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद।